जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में कई देशों के नेता यहां पर जुटेंगे, प्रतिनिधि यहां पर जुटने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया गया है, जिसको लेकर राजनीति भी काफी गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि ऐसा ना करना, प्रधानमंत्री को निमंत्रण ना देना कहीं ना कहीं देश का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश का चेहरा होते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नजर आ रहे होंगे, सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही कई बड़े चेहरे कांग्रेस के, हारून यूसुफ, अरविंदर सिंह लवली और कई बड़े नेता यहाँ पर मंच पर आपको दिख रहे होंगे। शकील अहमद भी मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू की ये 125वीं जयंती का मौका है, जबकि कांग्रेस ने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये भी अपने आप में सवाल यहां पर उठता है कि 10 साल के यूपीए सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कभी इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। लेकिन अब जबकि सत्ता से दूर है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है कि जो अपनी विरासत रही है कांग्रेस की, जिस आदर्श को लेकर या फिर जिस नेहरू गांधी की विरासत को लेकर कांग्रेस इतने समय तक सत्ता में रही है, उसको फिर से एक बार जगाने की, एक बार भुनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली कांग्रेस को, उसके बाद ये एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक तो इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि इसमें कौन कौन पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कई देशों के नेता यहां पर, प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, सियासी हलकों में खबरें ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस को, उसके बाद नेहरू गांधी की जो विरासत संभालती आई है कांग्रेस, जिस दम पर लड़ती आई है, उसे अब फिर से रिवाइव करने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए। और जाहिर सी बात है, ऐसे में नेहरू की जयंती से बढ़िया दिन कौन सा हो सकता था। यही वजह है कि आज जितने भी जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है, अध्यक्षा सोनिया गांधी मौजूद है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी यहाँ पर दिखी, पहले नीचे बैठी थी, फिर वो मंच पर जाकर के मनमोहन सिंह उनके साथ बैठी हुई है। और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता पहुँचे हैं, उन सभी को मकसद यह है कि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में सिर्फ 8 सीटों पर कांग्रेस जो रुक गई थी, सिमट गई थी, उसमें एक बार फिर से जोश भरना। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता फिर से एक प्रतिज्ञा पत्र जो है वो, इस प्रतिज्ञा पत्र को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाकायदा जो ये प्रतिज्ञा है, ये जो संकल्प है, ये सोनिया गांधी जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं उन सभी को ये संकल्प देंगी और एक बार फिर से ये आश्वासन लेंगी कि वो रूट लेवल तक लोगों के पास पहुँचेंगे और एक बार फिर से उसी जोश के साथ, जिस जोश के लिए से लगातार दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते रहे हैं। और यही वजह है कि शीला की सरकार 15 साल तक चली, तो वही पुराने जोश को फिर से एक बार उठ खड़ा करने की बात यहाँ पर हो रही है, ताकि एक बार फिर से दिल्ली में कांग्रेस जो है वो बीजेपी को टक्कर दे सके। जी, तो ताल कटोरा स्टेडियम में आपको बता दें, इस वक्त कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 125वीं जयंती मनाई जा रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अमित हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी कि वहां पर शीला दीक्षित भी, पहले वो पीछे बैठी हुई थी और बाद में मंच पर वो आई, कहीं ना कहीं आगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शीला दीक्षित को लेकर पिछले दिनों जिस तरह से सियासी हलकों में काफी खबरें आ गई थी कि शीला दीक्षित को एक तरह से बैकफुट पर कर दिया गया है, वो अब मेन कोर टीम में शामिल नहीं है, तो ये क्या लगता है, एक किस तरह का संदेश देता है शीला दीक्षित की यहां पर मौजूदगी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं मंच पर उनका आना तमाम बड़े लीडर्स के बीच में?
देखिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अरविंदर सिंह लवली, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अरविंदर सिंह लवली मंच पर से सारे जो कामकाज है वो देख रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। वैसे में शीला भी वहाँ पर पहुँचती है, एक बार फिर से देखती है और शीला को मंच पर देख करके कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें एक जोश भी नजर आता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शीला एक बार फिर से दिल्ली की कमान संभालेंगी, क्योंकि राहुल गांधी के पास कल दिल्ली के 4 एमएलए जाकर कह चुके हैं। उन्होंने ये बात रखी कि दिल्ली में शीला दीक्षित की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ने चाहिए, तभी पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से माहौल बनाया था उस सबके अलग उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल क्या है वो दिल्ली की जनता समझ गई है। ऐसे में अगर शीला जैसा चेहरा एक बार फिर से अगर कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है तो दिल्ली में कांग्रेस की वापसी तक की बात ये कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ भी पीछे मंच पर भी आप देख सकते हैं कि अरविंदर सिंह लवली भी बैठे हुए हैं, तो वहीं शीला दीक्षित भी बैठी हुई है। तो ऐसे में शीला हालांकि बाहर से बाहरी तौर पर ज़रूर मना कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मन की बात करे तो कहीं ना कहीं लगता है कि शीला दिल्ली की सत्ता में अगर उनको कहा जाए तो वापसी कर सकती है। यही वजह है कि वो मंच पर एक बार फिर से पूरा कामकाज देख रही थी, जैसा कि वो उस समय देखा करती थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो ये भी सच्चाई है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस के चेहरे की बात करें तो शीला दीक्षित के अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा, कोई ऐसा कद्दावर चेहरा कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है। इसलिए हो सकता है कि ऐन वक्त पर शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट किया जाए सीएम के तौर पर, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना अभी जो है वो सही नहीं होगा जब तक औपचारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें सामने नहीं आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी के लिए।